लखनऊ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। संत कबीरदास की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदगुरु रविदास जयंती पर पहुंचे। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास की जयंती पर लखनऊ में ये खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। अरे तुम वहाँ करोगे, यहाँ कहाँ करोगे यार? वहाँ करोगे ना, वो मंच बना हुआ, इधर कहाँ? मैं मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और इस संत रविदास सेवा समिति की ओर से आज के कार्यक्रम में पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री लखनऊ में संत शिरोमणि सदगुरु रविदास की जयंती पर आयोजित इस खास कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। लखनऊ की ये तस्वीर देख रहे हैं आप। अतिथिगण उपस्थित हैं, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। संत और अल्पसंख्यक आयोग ये खास कार्यक्रम संत रविदास जयंती पर आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और शोभा यात्रा के साथ साथ गुरुद्वारा में भी कई तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है इस अवसर पर। आज के इस पावन पर्व पर सबसे पहले मैं इस मंच के रविदास सेवा समिति होगा, आप ही के आशीर्वचन से इतना भव्य प्रांगण यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। जोरदार ताली में योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। सदगुरु रविदास जी महाराज की आज के इस पावन जयंती कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, इस कैंट विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विधान परिषद सदस्य श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक श्री अमरेश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग सरदार परविंदर सिंह जी, रविदास सेवा समिति के अध्यक्ष पूर्व आईपीएस श्री हरिश्चंद्र जी, महामंत्री संतोष कुमार जी, राकेश कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रविदास सेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज माघी पूर्णिमा है। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती। आज से 649 वर्ष पूर्व उनका प्रकटीकरण काशी के शीर गोवर्धन में हुआ था और इतने वर्षों के बाद भी उनकी दिव्य आभा से
यह समाज आलोकित होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब सदगुरु रविदास जी महाराज इस धराधाम पर प्रकटीकरण उनका हुआ, वह कालखंड गुलामी का कालखंड था। विदेशी आक्रांताओं उस समय भी साधना की पवित्रता और साधना को कर्म की साधना के रूप में बदलने का कार्य सदगुरु रविदास जी महाराज ने किया। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को वैष्णव परंपरा के अनुरूप जिस उपासना के लिए प्रेरित किया, वह जीवन में कर्म की प्रधानता को महत्व देता है। लोक कल्याण के प्रति प्रत्येक नागरिक को आग्रही बनाता है। उनका स्पष्ट कहना था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी अगर आपका मन साफ है तो सब कुछ आपके कर्म पर निर्भर करता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो उस बुरे कर्म से, उस पाप से भी आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। संत रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी कर्म की साधना के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। जो लोग आरोप लगाते हैं कि समाज में भेदभाव था, आप याद करिए ना, जगत गुरु रामानंदाचार्य मध्यकाल में उन्होंने 12 शिष्य बनाए, 12 अलग अलग जातियों से थे, अलग अलग जातियों से। हर जाति का उनका एक शिष्य था और एक महिला को भी उन्होंने शिष्य बनाया था, समाज को जोड़ने के लिए। उस कालखंड में भी समाज को जोड़ने का जितना बड़ा कार्य हमारे इन संतों ने किया था, वह अद्भुत था। उसी नींव पर वर्तमान भारत का निर्माण हुआ है। वही प्रेरणा हम सबको गुलामी के बंधन से तोड़ने में एक नई प्रेरणा हम सबकी रही है। आप याद करिए, 600 वर्ष पहले क्या स्थितियां रही होंगी। उस समय भी गुरु रविदास जी महाराज एक प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को। उनकी प्रेरणा क्या है? ऐसा राज होना चाहिए जहां पे सबको अन्न प्राप्त हो, यानी कोई भूखों न सोए। हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अवसर मिल सके। सदगुरु रविदास जी महाराज ने 600 वर्ष पहले ये वाणी तो कही, ये उपदेश तो दिए, लेकिन एक संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। बिठा न जाए देवल सी वाणी, और यही हुआ। हो सकता है मुगलों ने बुलाया हो, ब्रिटिशर ने बुला दिया हो,
आजादी के बाद में विभिन्न सरकारों ने बुला दिया हो, लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, उन्होंने सबसे पहले हर गरीब के बैंक में अकाउंट खुलवाए, जिससे उसको शासन की मिलने वाली योजना का लाभ सीधे उसके अकाउंट में मिल सके। हर घर में शौचालय बनाया, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने की प्रेरणा दी जा सके। हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत हो, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाया, रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए, और पिछले 6 वर्ष से लगातार हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ और स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ भी अगर प्रदान किया गया है, तो ये प्रेरणा की दौड़ में जो आज हम सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देख रहे हैं, ये सदगुरु रविदास जी महाराज की ही प्रेरणा है। जी महाराज की भव्य प्रतिमा और इस सभा का लोकार्पण का अवसर पर अब हम कह सकते हैं संत रविदास सेवा समिति को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। यहाँ पे ही हम आराम से बैठ करके कार्यक्रम कर पाएंगे, यहाँ भजन मंडली बैठ जाएगी, यहाँ भक्तगण बैठ जाएंगे, यहाँ मंच पर वक्तागण आ जाएंगे, आराम से सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। महापुरुषों के प्रति ये श्रद्धा 2017 के पहले संत रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि चीर गोवर्धन काशी में जाने का रास्ता नहीं। आज वहां लगभग 2 लाख की संख्या में श्रद्धालु आए हैं देश भर से। वहां जाने का मार्ग नहीं था, लंगर का हॉल नहीं था। संत रविदास जी महाराज की जितनी प्रतिमा यहां पर मंदिर में है, ऐसी प्रतिमा वहां पर भी रखी गई। आज प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से डबल इंजन सरकार ने 4 लेन के सड़क से उनकी जन्मभूमि को जोड़ा। 4 लेन, जैसे एयरपोर्ट से मार्ग जुड़ा है ना, ऐसे ही हम लोगों ने चीर गोवर्धन को जोड़ा है। वहां पे लगभग काफी बड़े एरिया को हम लोगों ने लैंड को ली। कोर्ट में मामला चल रहा था, कोर्ट से मैं जीत करके उसका पैसा जरूरत गरीबों को उपलब्ध करवाया और उस लैंड को लेकर के चीर गोवर्धन संत रविदास जी महाराज के नाम पर उस लैंड को क्रय करके वहां पर कार्यक्रम के लिए जमीन उपलब्ध करवाई, लंगर हॉल बनवाया। 50,000 लोग वहां पे लंगर प्राप्त कर सकते हैं। संत रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित करवाई, यानी 5 किलोमीटर दूर से भी संत रविदास जी की मूर्ति दिखाई दे।